अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान। बाजरे का सिट्टा असा तली ते मरोड़िया, क्या मामला है आगे देखते हैं, आपको बताते हैं आपको। इसके अलावा आज 14 अगस्त है और तमाम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान को इस वक्त 75 साल हो चुके हैं, पाकिस्तान 75 साल का हो चुका है और दुश्मनों ने बड़ी कोशिशें की कि वापस पाकिस्तान जो है वो जम हो जाए हिंदुस्तान में। पाकिस्तान को गिराने की, पाकिस्तान को ख़त्म करने की, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की बड़ी कोशिशें हुई और हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने की जानिब गामज़न होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा और एक बड़ी अहम खबर है, अफसोसनाक खबर कह लें, एक बड़ी अफसोसनाक खबर यह है कि एक तकरीब हुई आज 14 अगस्त के हवाले से और उसमें सदर आरिफ अलवी को नहीं बुलाया गया। 75 साल की जो तारीख़ है जिसमें सदर खसूसी उनको दावत दी जाती है और वो मेहमान खसूसी होते हैं, उनको नहीं दावत दी गई। परचम खुशाई की उनको दावत नहीं दी गई। ये क्या मामला है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी इम्पोर्टेड हुकूमत मौजूद है जो अपने मुखालफिन को किसी सूरत भी ना टेबल पे आना चाहती है, ना वो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल और बेहतर मफाद के लिए और पाकिस्तानियों के लिए कुछ करना चाहते हैं। आपको मैंने वीडियो के शुरू में एक फ़िक्रा बोला या एक मिसरा बोला, बाजरे दा सिट्टा असां तली ते मरोड़िया। ये एक तकरीब हुई 14 अगस्त के हवाले से, एक तकरीब हुई और तकरीब में ये सॉन्ग या ये जो भी कह लें इसको, वो उसमें गुनगुनाया गया और उस पर बाकायदा तौर पे डांस हुआ। एक चीज़ आप देख, और वो नशर हुआ पाकिस्तान टेलीविज़न पे, पाकिस्तान का जो सरकारी टेलीविज़न है उस पे नशर हुआ। क्यों नशर हुआ, क्या वजूहात है, आप देखें। एक चीज़ नोट कर लें, एक आपकी चीज़ जहन में होनी चाहिए कि जो भी पाकिस्तान में या पीटीवाई का जो भी चीज़ नशर होती है वो एक एक चीज़ स्क्रिप्टेड होती है। हर चीज़ जो है उसमें लिखी जाती है, हर चीज़ की उसकी अप्रूवल होती है। और अप्रूवल कौन देता है? अप्रूवल वजारत इत्तलात देती है, महकमा इत्तलात जो है वो उसकी देती है, अप्रूवल देती है। और इस वक्त वज़ीर इत्तलात कौन है? मरियम औरंगज़ेब साहबा हैं। अब मामला क्या है कि वहाँ पे एक गाना गाया जाता है। कौन सा गाना है कि बाजरे दा सिट्टा असा तली ते मरोड़िया। ये किसकी क्या तुक बनती है इस वक्त पाकिस्तान के जो 14 अगस्त है या पाकिस्तान का जो कौमी दिन है उस पे ये सॉन्ग चलाना और ये उस पे डांस करना, इसकी तुक क्या बनती है? और उस पे तालियां भी बजाना। वहाँ पे जो शुरका बैठे थे, जो बड़े बड़े शुरका जिसको कह लें, वो बैठे थे, तो क्या मामला था, किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, ये आपके सामने इस वक्त इम्पोर्टेड कंपनी कर रही है। अब ये चीज़ें जो है वो कहाँ से आ रही हैं? ये एक ऐसे शख्स की तरफ से आ रही हैं, एक ऐसी हुकूमत की तरफ से आ रही हैं जो यहाँ पे मरासरा हुकूमत आई, यहाँ पे बैरूनी साजिश के ज़रिए आई, अंदरूनी साजिश के ज़रिए आई, बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए आई, अंदरूनी मुदाखलत के ज़रिए आई। और यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे और पाकिस्तान के सबसे जो एक मकबूल तरीन लीडर हैं उनको उन्होंने घर भेजा और उसके नतीजे में ये सारे इकट्ठे हो गए। इमरान खान ने 2011 में एक इंटरव्यू में कहा था, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि जब मैं इन पे हाथ डालूंगा ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे और सारे इकट्ठे होने के नतीजे में मुझे बाहर निकाल देंगे। अब मामला इस तरह की इस तरफ जा रहा है, ये चीज़ें चल रही हैं, एक तरफ हो रहा है।
अब देखें कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत है जो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है, जो कि अपने मुखालफिन के घरों पे छापे मार रही है, अपने मुखालफिन सहाफ़ियों को इस वक्त छापे मारे जा रही हैं और आज़ादी इजहार राय उस पर कदगन लगाई जा रही है, उसको मुकम्मल तौर पे बंद किया जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त जो अमरासला हुकूमत है वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, ना वो पाकिस्तान के को काबिल कबूल है, ना पाकिस्तान की आवाम को काबिल कबूल है। इमरान खान का आपका रात का जलसा देखा, बहुत बड़ा जलसा था, आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी, अंदर तो खचाखच भरा हुआ था, लोगों के मतलब कि वहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं थी। बाहर जो सड़कें थीं, जो वहाँ पे जम्मे गफ़ीर था, वो आपने देखा, मीडिया पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखा, मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखा, आपने बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी और इंतहाई रिमार्केबल मैं कहूँगा वो जलसा था। और उस हवाले से इमरान खान ने जलसे में ख़ताब करके बहुत सारी चीज़ें की हैं। उन्होंने वहाँ पे वीडियोज़ भी चलाई और वीडियोज़ चलाने के साथ साथ उन्होंने ख़ताब भी किए और साथ साथ वो ख़ताब करते जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत को इन्होंने गिराया जब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, जब हमारे रेमिटेंसेस बढ़ रहे थे, जब हमारी इकॉनमी जो है वो स्टेबल हो रही थी, इन्होंने आके उसको डीस्टेबल किया। डॉलर आप देख लें कहाँ से पहुँच गया, 2240 तक डॉलर गया है, अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। बहरहाल 178 पे था और 178 के बाद तकरीबन 3 महीने में इन्होंने 236-37 तक पहुंचा दिया। ये मामला क्या है, ये क्यों वापस आ रहा है डॉलर, क्या वजूहात हैं? देखने में ये आ रहा है या सुनने में ये आ रहा है कि इनको बाहर से डॉलर मिले हैं, जो इनकी मुबैना तौर पे मैं ये बात कर रहा हूँ, इनकी जो अमेरिका के साथ डील हुई थी या अमेरिका ने जो ये बातें की थी उस पे बारे में ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। अब देखें कि नवाज शरीफ बाहर बैठे हैं, वो ये चाहते हैं कि उनको वापस बुलाया जाए और एक रास्ता, सेफ रास्ता उनको दिया जाए और पाकिस्तान की सियासत में दोबारा उनकी एंट्री हो। आपने देखा कि 2001 में ये सऊदी अरब गए थे और यहाँ से एनआरओ लेके गए थे, तो वहाँ पे जाके उन्होंने कंडेम करना शुरू कर दिया कि हम किसी किस्म की डील नहीं करके आए। लेकिन बाद में आपने देखा वो डॉक्यूमेंट भी सामने आ गया जो इन्होंने डील की थी और डील के नतीजे में ये सारी चीज़ें हुई थी। अब ये दोबारा इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं, वापस आके पाकिस्तान की सियासत में दोबारा कदम रखना चाहते हैं। आपने देखा कि खबरें आ रही थीं कि पाकिस्तान में ये दोबारा से पाकिस्तान में आके कैंपेन्स में हिस्सा लेंगे और उनकी शर्त ये है कि मेरे जो केसेस हैं वो ख़त्म किए जाएं, कानून में रद्दोबदल किया जाए और कानून रद्दोबदल करके मुझे सेफ रास्ता इख्तियार करने की इजाज़त दी जाए या सेफ रास्ते के लिए कोई राह निकाली जाए कि मैं यहाँ पे आके दोबारा सियासत कर सकूँ। पाकिस्तान की आवाम बड़ी जल्दी भूल जाने वाली है। उन्होंने देखा अब प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है, इसी हवाले से प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि फ़ौज नवाज शरीफ को वापस ला रही है। मेरा नहीं ख्याल कि फ़ौज उनको वापस ला रही है या ये इंपोर्टेड कंपनी खुद ही सारी चीज़ें कर रही हैं। फ़ौज एक तरफ खड़ी हो गई है, फ़ौज किसी सूरत भी सियासत में एंट्री नहीं देने वाली। लेकिन हाँ, जो ऑपरेशन हुआ था, जो रिजीम चेंज हुआ था, वो रोक सकते थे, वो रोका जा सकता था। पाकिस्तान को डिस्टेबल होने से रोका जा सकता था। इमरान खान अपने 12 जलसों में कह चुके हैं कि मैंने शौकत अजीज़ को न्यूट्रल्स के पास भेजा था और उनको कहा था कि अगर ये हुकूमत आ गई तो पाकिस्तान की मईशत कोलैप्स कर जाएगी, पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर हो जाएगी, ये इनसे संभल नहीं सकेगी। और फिर आपने देखा किस तरह से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी,
किस तरह से डॉलर ऊपर गया, किस तरह से पाकिस्तान के रिजर्व्स कम हुए, किस तरह से पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हुई और फिर डॉलर बाहर जाना शुरू हो गए, डॉलर महंगा हो गया। अब देखें, और पिछले दिनों आपने 2-3 खबरें बड़ी अहम देखी होंगी। चौथे को दिन एक जहाज़ जो है वो ख़राब होता है और कराची एयरपोर्ट पर लैंड करता है। लगातार 4 जहाज़ वहाँ पे लैंड करते हैं और वो पाकिस्तान में अपना जो भी वो लेना चाहते हैं वो लेके दोबारा उड़ान भर लेते हैं। 4 जहाज़ों ने इस तरह किया है। खैर, ये बात कहीं और निकल गई। हम बात कर रहे थे जो बाजरे का सिट्टा है उस बारे में, जो हमने तली पे मरोड़ा, उस बारे में हम बात कर रहे थे। पाकिस्तान में जो ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ उसके नतीजे में ये इम्पोर्टेड कंपनी ने जो सारी चीज़ें की हैं वो काबिल कबूल नहीं हैं। अब ये क्या तुक बनती है कि पाकिस्तान के कौमी दिन पे या आप ये सॉन्ग चला दें और उस पर डांस भी करें, और वहाँ पे जो बड़े मेन, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बड़े मेन लोग वहाँ पे बैठ के तालियां भी बजा रहे थे कि बड़ा भाई अच्छा डांस किया है उसने और बड़ा अच्छा गाया है जिसने भी गाया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। एक और बड़ी अहम चीज़ हुई है और बड़ी अफसोसनाक चीज़ हुई है कि 75 साल से जो पाकिस्तान की तारीख थी, 75 साल से जो पाकिस्तान की रवायत रही है कि परचम कुशाई में सदर आरिफ अलवी जो हैं उनको सदर को बुलाया जाता है, वो चाहे जो भी सदर हों, और इस दफ़ा सदर आरिफ अलवी थे, लेकिन इम्पोर्टेड कंपनी ने उनको दावत नहीं दी, उनको नहीं बुलाया गया। और यहाँ पे पाकिस्तान की हुकूमत में पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसी हुकूमत मौजूद है जो इम्पोर्टेड है और जिनसे किसी भी काम को अच्छे तरीके से रखने की उम्मीद नहीं की जा सकती। सदर आरिफ अलवी ने कहा था कि मैं ये सारे सिनेरियो को, हालांकि कानून उनको इजाज़त नहीं देता, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस सारे सिनेरियो को निपटाने के लिए कोई किरदार अदा कर सकता हूँ। जो ऐवान सदर है वो अपना किरदार अदा कर सकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये हो जाए तो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इम्पोर्टेड कंपनी ने किसी सूरत उनकी तजवीज़ को नहीं माना और रोज़ाना अपनी आवाम से ये जलील हो रहे हैं, अपनी आवाम को ये जलील कर रहे हैं। और पाकिस्तान का जो इस वक्त इन्होंने बुरा हाल कर दिया है इम्पोर्टेड कंपनी ने, वो आपने देख लिया है। कहाँ से ये फ़ैसले हो रहे हैं? लंदन से फ़ैसले हो रहे होंगे, यकीनन लंदन से फ़ैसले हो रहे होंगे, यहाँ से फ़ैसले हो रहे होंगे और कुछ अमेरिका से भी हो रहे होंगे। अमेरिका से डील्स चल रही होंगी और ये भी हो सकता है कि अमेरिका को जो अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान जो है अड्डे देने की बात कर रहा था, या जो ख़बरें आ रही थी कि इम्पोर्टेड कंपनी जो है वो अड्डे देने वाली है या दे चुकी है, क्योंकि हमने जहाज़ देखे, हमने सारी चीज़ें देखी और वहाँ पे अमरीकी जो सफारतकार हैं और अमरीकी ओहदेदारान हैं वो उनका विज़िट कर रहे थे बॉर्डर्स का। उसके बाद आपने देखा सवात में किस तरह से तालिबान आए, वहाँ पे 3 धमाके हो गए और ख़बर नहीं चली, मीडिया पे कोई ख़बर नहीं आई। मेरे एक दोस्त से बात हुई है, मेरे साथ पढ़ता है, उसने मुझे बताया, मैंने उससे ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं आपका इलाका देखना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस दफ़ा ना आएँ, अभी थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि तालिबान दोबारा आ चुके हैं, उन्होंने दोबारा कब्ज़े करना शुरू कर दिए हैं, अपनी चौकियां बनाना शुरू कर दी हैं और वो यहाँ पे उन्होंने धमाके भी किए हैं, तो यहाँ पे हालात ख़राब हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे उससे रोक दिया कि आप फ़िलहाल ना आएँ। खैर, ये तो उनका अब मीडिया पे कोई ख़बर नहीं आई, बहरहाल देखेंगे कि क्या मामला बनता है। इसके अलावा आपको जो मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान की तारीख़ में, 75 साल तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक सदर को परचम कुशाई में इजाज़त ना बुलाया ना गया हो। और पाकिस्तान के जो तारीख़ है वो आज वो स्याह तारीख़ दिन है
जब एक परचम कुशाई में सदर मुमलिकत को नहीं बुलाया गया, सदर मुमलिकत नहीं बुलाए गए। और यहाँ पे एक ऐसी हुकूमत है जिसने हमेशा अपने मुफादात की बात की। इन्होंने अपने केसेस ख़त्म कर लिए, इन्होंने अपने जो EVM है वो ख़त्म कर ली, इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट ख़त्म कर दिया, जो कि 95% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। इनको नज़र आ रहा था ये सारी चीज़ें कि अगर इमरान खान दोबारा आ गया तो हमारा क्या बनेगा। अब देखें मामलात किस तरफ जाते हैं। बाजरे दा सिट्टा फिर भी तली पे मरोड़ना है इन्होंने जब तक इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हो जाती। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।